हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं मॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे चैनल का ये पहला मॉक है जो 27 अप्रैल का है। चलो मैं करता हूँ और आप सबको मैं अपने पेन मतलब अपने जो टैब पे पेन से समझाता हुआ चलूँगा, जिससे आपको मॉक को तरीके और यदि आप बिगनर हैं तो आपको कैसे अच्छे नंबर लाना है, इंक्रीज करना है, वो सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, उसे मैनेज कर लेना। इसे मैं जल्दी ही सही कर लूँगा। और मेरे तक करने का तरीका थोड़ा हिंदी है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना कैसे। यहाँ पे क्या होता है कि मैं देखता हूँ, यानी कि 18 से यानी कि 18 से इस पे जाने के लिए 1 मिनट, यहाँ पे हमारा जाना है तो जाना है कितना माइनस हो रहा है 18 यानी कि 7 माइनस हो रहा है तो 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका डबल 28 आएगा। तो 88 आ जाए, 28 का मतलब 28 आ जाएगा। ठीक है, ही होगा। अब इसको हम करते हैं, इसका अपोजिट देखना है तो ये ऑप्शन गए। एन का अपोजिट देखना है तो एन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ओ सेम है, और एम ऊपर ही है, ए भी ऊपर है। ये क्या है, ये चला गया, एम चला गया, वो चला गया, एम जी आ गया, एम आ गया। अच्छा, ये ओ बना हुआ है। ठीक है, पहला आ जाएगा क्योंकि ये नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या होता है कि हमें करना है इसका क्यूब किया 5 माइनस के, इसका क्यूब किया 5 माइनस के, इसका क्यूब करेंगे तो 5 माइनस होगा। तो यहाँ पर 12 12 में 7 5 12। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि हम इसको देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे। ठीक, देख लेते हैं। पहले आएगा डी 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 आएगा, दोनों में से कोई सेम नहीं रहेगा। डी डी के बाद ई आएगा, ये भी सेम नहीं रहेगा। और यहाँ पर ई के बाद क्या आएगा, आई आएगा। डी आई आई भी सेम नहीं मिलेगा। और आई के बाद क्या आएगा, एक मिनट, ए भी है ना, यहाँ पे आई एक सेम मिल जाएगा। आई के बाद एक ही, दो से कम ही आएगा। कितना भी करेंगे हम, 2 से कम आएगा। वैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख ले आप, बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको मैं बाद में करूँगा, यानी कि फॉर्म द एपिक अरेंजमेंट इन इंग्लिश ऑर्डर। ठीक है, बाद में करूँगा। अब इसमें क्या आता है, यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा अपोजिट से वन, यानी कि 12 1 13 आता है, यानी कि 12 1 13 आता है, 18 1 19 आता है, यानी कि 20 21 और यहाँ पे 17 18। तो 2 से 3 आ जाएगा। पहले हम 3 कर लेंगे। 3 के बाद हमारा यहाँ पे 24 यानी कि 1 आएगा, सेकंड पे 1 आ जाएगा, 15 आ जाएगा यानी कि ओ आ जाएगा, और 16 यानी कि 16 17 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ माइनस, यानी कि अच्छा इंटू करके 3 करते हैं, देखते हैं। यानी कि 152 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, और 1 आ गया, 3 दूनी 1 मिनट, ओ सॉरी, 5 दिया 15, हाँ 3 1 4 आ जाएगा, और हम प्लस करेंगे 17। हाँ ठीक है, तो 207 इंटू 3 प्लस 17, तो 7 3 21, और 21 और 17 तुम्हारा 8 आएगा, 7 में 8 आ जाएगा। यहाँ पर दिस इज ऑर्डर की बात करते हैं। दिस ऑर्डर इज रिलेशनशिप विच डू नॉट हैव बिलोंगिंग इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं आता है, ये तुम्हारा उसमें आता है, यानी कि औरत साड़ी का जो होता है। और यहाँ पे हमारा था रिलेशन ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ द गिवन इन द सेंटेंस। ठीक होता है, यानी कि पहले एक, फिर एक, फिर दो दो, एक एक दो दो करेंगे, तो एक एक करेंगे, एक एक, यहाँ पे एक 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 एक, और 19 तो 21 20 तो यही आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पे आता है कि इसका 30 का डबल आता है और 16 का डबल आता है, तो यहाँ पे डबल नहीं है, यहाँ पे डबल नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, इसका डबल इसका डबल। अब ये कैसे आएगा, 32 कैसे आ सकता है, इसका डिफरेंस 6 कर देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि एक क्या आएगा, फिलहाल पता नहीं इसका। ये मैं अभी मार्क टू रिव्यू करके चलता हूँ, शायद ये हो सकता है, करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है कि माइनस हो रखा है, 14 हो रखा है माइनस, और यहाँ पे 20 हो रखा है, यहाँ पे 26 हो रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस होगा, नहीं 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 30 कैसे होगा, यानी कि 6 32 होगा, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है कि यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ज़्यादा वर्ड दिए हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से कोई ना कोई लेटर सारे रिप्लेस किए गए होते हैं। टी का मतलब हमारा आता है यहाँ पे, एक मिनट, टी का मतलब क्या आता है, टी का मतलब 6, तो यहाँ पे टी आता है तो 6 आएगा। ये हटा दो, ये नहीं आएगा, ये तो हो सकता है। अब उसके बाद क्या आता है, अब इसमें क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, सेकंड ए का मतलब होता है ये, ए का मतलब 4, तो सेकंड पर 4 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आता है कि अर्थ, यहाँ पे इसका अर्थ इसका अर्थ क्या होता है, हाँ इसका अर्थ इसका आता है, तो हमें बताना है अर्थ का। अर्थ ये आता है, अर्थ ये आता है, तो इसमें दोनों से कॉमन आएगा परसेंटेज, ये प्रतिशत का चिन्ह, हाँ ठीक है। और हमारा क्या आता है कि यहाँ पे इसमें क्या आता है कि हमें इसको करना है, ठीक है, तो पी का एडिशन आता है, पी का एडिशन आता है, एम का मतलब क्या आता है, एम का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक। टी का मतलब क्या आता है, टी का मतलब मल्टीपल आता है, और पी का मतलब एडिशन आता है, डी का मतलब डिवीजन आता है, और 2, पी का मतलब एडिशन आता है 5, एम का मतलब क्या आता है, एम का मतलब सब्ट्रैक्शन 3 आता है, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 माइनस 2 बराबर 30, ये आ जाएगा। कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, अच्छा एडिशन है, 8 4 12, 12 में से 2 चले गए, 9 बच गया, और यहाँ पर 2 कर देंगे, और 3 1 4 आता है, डिवीजन कर देंगे 2 प्लस 2, तो 18 2 20, इवन सही निकले, 20 आता है, क्लिक हो जा भाई। इसमें क्या आता है कि ये थोड़ा सा हिंदी करके मैं देखता हूँ, हिंदी में मैं करता हूँ, यानी दक्षिण की ओर 15 चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है 12 चलता है, फिर वहाँ से उत्तर की ओर 7 चलता है, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है 6 चलता है, और फिर वह प्रारंभिक में आ जाता है, और यह 2 बार मुड़ता है, तो एक बार ये मुड़ेगा एक बार ये मुड़ेगा, तो 8 आएगा, 8 और 6 14, ठीक है, 14 आएगा। यहाँ पर अंतर्निहित होता है, यहाँ पे आता है कि ये 1 नंबर, ये भी यहाँ पे मिल रहा है, 2 नंबर, ये 2 नंबर हमारा, ये भी मिल रहा है, 3 नंबर ये चौकोर कहीं पे नहीं है, तो 3 नंबर ये जो स्क्वायर टाइप में है ये नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं, ये इसी साइड रहेगा, ये हो सकता है, ये शायद पहली बात तो यहाँ पे बंदी होनी चाहिए, ये नहीं है और ये नहीं होगा, अब इस दोनों में से होगा कोई, और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, सब कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, मैं कौन सा ऑप्शन रखूँ सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि लास्ट में माइनस नहीं आएगा, क्योंकि माइनस करेंगे कितना भी मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं आ सकता माइनस, या तो ये होगा या तो ये होगा। और यहाँ पे हम गुणा भी नहीं कर सकते, गुणा कर सकते हैं क्या, माइनस हाँ कर सकते हैं, ये रखते हैं सबसे पहले, यानी कि 24 3 माइनस 18 गुणे 2 प्लस 7,
36 आता है, 8 आता है, तो 8 माइनस कर देंगे तो 6 तो 28, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। अब यहाँ पर आता है कुछ ए बी आता है। अब इसको हम करेंगे, कुछ ए बी आता है, कुछ बी सी आता है, और कोई सभी सी जो आता है वो डी आता है। तो कुछ ए की डी के साथ संभावना हो सकती है, कोई ए सी नहीं होता है, कोई ए सी हमें जानकारी नहीं होता, कुछ डी जो है बी होते हैं। बिल्कुल सही होता है। ठीक, हमारा क्या आता है, 1 और लास्ट आएगा। यहाँ पर सभी पी जी। वैसे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यदि मैं विदाउट पेन पेपर करता हूँ तो और थोड़ा फास्ट करता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि इससे करने में। और कुछ कलर, यानी कुछ पी जी आते हैं, कुछ एफ जी आते हैं, तो कोई एफ जी आता है और कुछ कलर जी आते हैं, कुछ कलर जी। तो मान लो कलर आ गया। ठीक, कुछ फ्रूट प्लांट होते हैं, कुछ जो एफ आते हैं, पी होते हैं, पता नहीं, कोई प्लांट कलर नहीं होता, कोई प्लांट कलर नहीं होता, कोई भी आंसर नहीं करता है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको तो हमें करना ही पड़ेगा, मान लो पूरी तरीके से। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मैंने इसको ऐसे साथ ही साथ में कैसे डिवाइड कर लिया, आप लोग ये सोच रहे होंगे, बिकॉज ये सीरीज बहुत लंबी है, या तो 7 पे डिवाइड होती या तो 8 पे डिवाइड होती, और मैंने तुरंत देखते ही देखते इसको मन में कैलकुलेट किया, जिससे मुझे पता चल गया कि 7 पे ही डिवाइड होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 7 7, तो मैं 7 तक गिना तो मुझे लग गया कि यहीं पे 7 और 6, यहाँ पे 7 6, तो मुझे तुरंत पता चल गया कि हाँ यही सीरीज चल सकती है। तो यहाँ पे आएगा 7 6 7 5, यहाँ पे 7 5, यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8, और यहाँ पर भी 8, तो 6 8 8 आएगा। तो ये हटो, ये हटो, ये सॉरी ये तो नहीं हटेगा। 6 8 8, उसके बाद 7 8, उसके बाद 7 8, 6 8 8 7 8 7 8 7 8, उसके बाद 6 7 7 के बाद 5 आएगा, तो 5 आएगा। तो ये आ जाएगा ए नंबर। यहाँ पे क्या आता है कि अब इसको मैं करता हूँ, अभी इसको देख लो 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, और फिर ये इस साइड आएगा, तो ये हट जा, ये हट जा। अब इस दोनों में से आएगा एफ, एक बार उल्टा एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा आएगा, तो हमारा क्या है जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि अब इसमें, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखा, चलो करते हैं। इसका मतलब आता है पति। अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या किया, ऑप्शन से ही देखेंगे। अब जैसे इसमें बताता है एच की सास जी होता है, तो जी को महिला होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ पति होता है, तो ये पति पत्नी हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि हमें एच के साथ जी होता है, तो इसमें एच ही नहीं, हट जा, यानी कि एच की सास जी आता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है कि प्रतिशत, कहाँ गया प्रतिशत यार, ये प्रतिशत का अर्थ बहनों, भाई बहन हो गए, तो जाहिर सी बात डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, करने कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर एक देखते हैं क्या होता है, +4 आता है, और यहाँ पे क्या होता है, +8 आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, 4 फिर 8, फिर 4 ही आएगा, तो 5 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आ गया ई। देखो ऐसे आप लोग को करना ही होगा, अदरवाइज टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बिकॉज आप लोग को मैं पहले ही बता रखा हूँ। अब इसमें क्या आता है, अब अच्छा इस पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फेसिंग ऑफ द, यानी कि सिलेक्ट द व्हाट द नंबर ऑफ द फेसिंग अपोजिट, यानी कि इसका फेस अपोजिट बताना है। उस संख्या का चयन कीजिए, अच्छा एक की बात कर रहा है, जो एक अच्छा की इसकी अपोजिट की बात कर रहा है।
तो इसमें और 2 का 4 आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं। इसमें देखते हैं, हाँ इसका इससे थर्ड आता है तो इससे थर्ड फोर्थ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आता है 6। अब इसको मैं जीएस बाद में करूँगा बिकॉज मेरा करने का तरीका अलग है। क्वांट भी नहीं करते हैं, पहले इंग्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, वी हैड डिसाइडेड यानी कि होप टू एनी वैल्यूएबल एविडेंस। तो एविडेंस की मीनिंग क्या होती है, एविडेंस यानी कि एविडेंस ये होती है, यहाँ पर ये लिख रखी है। तो एविडेंस की मीनिंग क्या आएगी, ये आ जाएगी। वर्ड था यानी करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि एविडेंस की आती है। और यहाँ पर आता है फ्लेक्सिबल, मतलब क्या आता है, रिजिड आता है। फ्लेक्सिबल मतलब नॉर्मली आता है ऑस्टियर, बिल्कुल सख्त सालौंड आना चाहिए। यानी टायर्ड मतलब थका हुआ, एग्जॉस्टेड आता है, यानी कि सिनोनिम ही बताना होता है। ही हैड टू यानी कि डीप डिस्कशन अबाउट टू कंपनी ऑफ द फेलियर स्ट्रेटजी, ये होगा। यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑफ द सेंटेंस अमंग द, यानी कि ही हैड डिसाइडेड टू टेक द, बस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बात नहीं, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। ही डिसाइड किया टू टेक अ बस, ही वॉज द ओनली पर्सन हु हैज, बिल्कुल सही भी आएगा। यानी कि इट इज़ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, यानी इट इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन थिएटर ऑफ टू लर्न। टू एक्टिंग नहीं आता है, टू एक्ट आना चाहिए। भाई ये बैकग्राउंड कितना वॉइस कर रहा है। यानी कि वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेज ओवर द रिवर होता है, यानी कि ओवर द रिवर, ओवर द रिवर टीम, बिल्कुल सही होता है। यू हैव टू पिक, यानी कि आउट ऑफ द ऑल फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन, बिल्कुल सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें बताना क्या होता है, रिक्वायरमेंट तो ठीक है। हैव टू डिसाइडेड दैट, लव, लव जो आता है मस्ट श्योरली इनसाइड द डीप, बिटवीन के साथ एंड आता चाहिए, ओवर नहीं आएगा। बट टू मिडनाइट लेट वर्क के बाद आएगा, लेट नाइट तो वर्क करेगा, ठीक है। हैज टू यानी कि बुलोडन आता है, ठीक है, इसको अभी छोड़ो बाद में करेंगे। बैट द बुलेट यानी कि अवॉइड टू फेसिंग ऑफ द चैलेंज, कंफर्ट टू पेन द ब्रेवली, यानी कंफर्ट आता है पेनफुल। एक्सजर्ट वंस टू, यानी कि एक बढ़ा चढ़ा के करना अपनी रिक्वायरमेंट को। टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू कंफर्ट अ पेनफुल सिचुएशन, ब्रेवली आता है। अवॉइड टू फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अवॉइड तो नहीं करता है। बैट द ब्लड मतलब मजबूरी में स्वीकार कर लेना, तो यही आएगा। यानी कि ही मैं, यानी कि मेरा, यानी कि हमें सिनोनिम किसका बताना होता है, रिक्वेस्ट करना, यानी कि अपील करना। यानी कि यहाँ पर आता है सेपरेट की मीनिंग गलत होता है, मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आना चाहिए। यहाँ पर क्या पूछा, ठीक है। यानी कि एंटोनिम ऑफ द, यानी कि यहाँ पर आता है एन एनिमस, यानी कि एनिमस मतलब संगठ, यानी कि एनिमस मतलब संगठित रहना, यानी डिवाइडेड रहना, ठीक आता है। यानी कि शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी कि प्रोटेक्टेड, शुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक होता है। रिमोट was to increase of the common sufficient to of the new strategy for to maintain करना, to maintain करना क्या है, engage among to employees आता है। यानी कि virtually to move building of the this video to check and share to online help for census of the university manager। अच्छा देखो यहाँ पर भी engaged लिख रखा है, बिल्कुल engaged सही है यहाँ पे। टू क्लियर कम्युनिकेशन टू सपोर्ट इमोशनल वेल बींग, यानी कि अच्छा इमोशनल उनको करना चाहिए, तो प्रिवेंट करना, मतलब राजी करना होता है, प्रमोट करते हैं क्लियर कम्युनिकेशन को, एंड सपोर्ट करते हैं यानी कि इमोशनल प्रमोट करते हैं। फिर इसको बाद में देख लेंगे, मुझे ये दोनों में कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। नोवा टू वेल बींग, टफ यानी कि चैलेंजिंग लाइक टाइम जोन डिफरेंस एंड एसोसिएटेड, टेक्निकल वाज क्या करते हैं, इंक्रीज करती है, मैनी ऑफ यानी कि सॉल्व करती है, मैनी प्रॉब्लम्स फ्लेक्सिबिलिटी, वन ऑफ देम सिंपल इज नाउ कोर एलिमेंट होता है ऑफ मॉडर्न वर्क प्लेस, यानी एक्सक्यूज आता है को नहीं है, हजारस नहीं आता है, वार्निंग नहीं आता है। मैं देखो सबसे ज़्यादा ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पढ़ के पता चलता है कि क्या होना चाहिए।
बिजनेस मस्ट अडॉप्ट करता है टू एवलव टू मीट द, यानी कि स्टेबल नीड टू रेस्टोरेंट, ठीक है। यानी अब प्लेस जहाँ पर एनिमल को काटा जाता है ये होता है। यानी कि इंजॉयमेंट टू अब आता है वर इंजॉयड आता है, तो हमें बताना क्या एक्टिवाइज, तो ये हो सकता है इंजॉइंग बाई, यही तो आता है ना, योर फ्रेंड, ये क्या है, एंजॉय, ठीक तो है। अच्छा मेरा इंग्लिश में क्या रहा, इंग्लिश कर लिया हूँ मैं, एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, ये कौन सा था, चलो इसको बाद में करेंगे, टाइम लगेगा। 40 मिनट बचा हुआ है, मैंने 2 सब्जेक्ट को ख़त्म कर रखा हूँ। अब करते हैं इसको, देखो इसको करते हैं, यानी कि 9 आएगा और प्लस आएगा 36 आ जाएगा और प्लस 45 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 144 कर देंगे, तो 99 इंटू 5 जो कर देंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यानी कि हम इसका क्या करेंगे, 15 का 2% यानी कि कितना आता है 30 और प्लस 15 का 225, 32.25, तो 30% क्या आएगा, 4 दूनी 8, 920 है, सॉरी, अच्छा 30% की बात करते हैं, 4 तियाँ 1200 और 36 18, यानी कि 30% आएगा 12 1380। अब हमें क्या करना होता है कि 2% निकालेंगे, तो 46 दूना 92, यानी कि 92 की बात आती है, सही कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक तो है। 8 8 16 17 के साथ आएगा एक 1472 और पॉइंट के पास यही आ जाएगा, यानी कि इतना इतना मिथिला है अवैध हो जाते हैं, चलो उसको बाद में कर लेंगे। यहाँ पर क्या आता है, पी में पुरुष कर्मचारी, पी की बात करते हैं पुरुष कर्मचारी, यानी कि 4800 इंटू 60, और आर में आर की बात करते हैं, आर होता है ना, यानी कि 1 2, यानी कि 80, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 8 6 48 यानी 36 आएगा, ठीक। यहाँ पर आता है, इसको मैं बाद में करूँगा, अभी इसमें अच्छा सबसे अधिक बताना होता है। यहाँ 12 12 क्या देना आता है, 12 6 18 18 19 20, यानी कि 200 के पास आएगा, 8 से 14 14 15 16, 200 से भी कम आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या आता है कि 1 2 200 240 260 यही आ जाएगा गुरुवार तुम्हारा, यानी काम करता है, ठीक है बाद में कर लेंगे। 2 के सिक्के से, ठीक। 3 में 5 आता है, 5 और 2 रुपये में 5, और ये आर आता है, ये रेशियो आता है, तो 15 की वैल्यू 90 आते हैं, 15 छक्का 90, तो 10 इंटू छक्का 60 आ जाएगा। इसकी बात बाद में कर लेंगे, यानी कि 1 घंटे बाद इतने की ओर मिलते हैं, एक्स वाई 180 किमी दूर होते हैं, एक्स तुम्हारा 60 की स्पीड से 1 घंटे बाद वाई से 30 किमी गति वाई की ओर, अच्छा एक क्या था एक्स वाई की निकलते हैं, एक 60 किमी घंटे से चलता है, 1 घंटे बाद वाई किमी 30 की ओर से आता है, अच्छा तो ठीक है, 60 माइनस कर देंगे 120, प्रत्येक के तुरंत अपनी शुरुआती बिंदु से लौटता है, तब वो मिलते हैं, तो वाई की कितनी दूरी हो जाएगी, मीटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 मिनट बाद में करते हैं। यहाँ पर एक आता है कि आयतन पीछे एक साया बनाता है और सूर्य का उन्नयन कोण इतना आता है, तो ये आता है सैनिक की छाया की लंबाई क्या होगी, 13.5 आता है, ठीक। और यहाँ पर आता है 5 की वैल्यू 10 आती है, तो छाया की लंबाई वैसे आएगी 12 दूनी 24, यानी कि इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक। इसमें फार्मूला बनेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये सी स्क्वायर, 3 2 5 5, ये 5 तो कट ही जाएगा,
तो इस ए बी सी के पास आना चाहिए कुछ माइनस, तो माइनस रहेगा, 2 का मल्टीपल भी रहेगा, यही आ जाएगा। इन कक्षाओं का यानी कि n का 68 आता है, यानी कि 90 वाले 5 निकाले जाते हैं और 66 हो जाता है, यानी कि 2 आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे कितना कम हुआ है हमारा 68, यानी कि ये 70 80 90, यानी कि 22 × 5/2 55 आ जाएगा। पहले हमारे पास कितने थे? 55 लोग थे, 55 थे ना। हाँ 55 थे। ठीक है, एल्कोहल इतना आता है 20 लीटर में रह जाता है, इतना बच जाता है। ठीक है, प्रारंभिक में घोल की कुल मात्रा 3 2 5, और यहाँ पर आएगा अच्छा 7 से मल्टीपल होगा, तो ये कभी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यही आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर क्या आता है? एक वृत्त का व्यास आता है, ए बी एक वृत्त का व्यास होता है, एक वृत्त का व्यास होता है बी सी की वैल्यू 18 आता है। एक वृत्त यदि वृत्त का 154 आता है तो ये आती है 14 आ जाती है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, 154 का 7 रेडियस होता है। तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए, 18 इंटू 14, यानी कि यहाँ पर 18 यानी 32 आएगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 2 8 4 32 ना, नहीं हाँ ठीक है, 32 में 64 इंटू 9 3 इंटू 8 8 3 24 आ जाएगा सीडी की वैल्यू, औसत संख्या। ठीक है, यानी कि इनकी औसत निकालना होता है। टी डब्ल्यू वाई का औसत 12 12 15 27 और 27 27 10 37 37 6 कितना होता है? 37 6 43 43 50 43 50 डिवाइड बाई 3। ठीक, और जेड में मुद्राओं के बीच का अंतर, फैक्टरी जेड की बात करते हैं, 800, 3 3 चौक 12 3 25 15 8 650। टाइम कितना? 33। एक अंकित मूल्य पर छूट बेचता है, यानी कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर माल को बेचता है, यानी कि चौथी छूट पर उसने 70 पर बेचता है। अपने लागत मूल्य का 40% लाभ कमाता है, और ये क्या करता है? 140 यानी कि इतने बेचता है और उसकी लागत मूल्य पर 140 का लाभ कमाता है, तो यानी कि इतने का था, 50 की थी 50 का कॉस्ट प्राइस आता है, 70 का सेलिंग प्राइस आता है, एमपी तुम्हारा 100 आता है। तो उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, मान लो कि 80 का दे दिया, तो लागत मूल्य प्रतिशत क्या होगा? लागत मूल्य लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ परसेंट लागत मूल्य पर लास्ट परसेंट तुम्हारा 60% आ जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आता है ए बी की वैल्यू 4√3 आता है, ए बी डी ये तुम्हारा 60 आता है, ए बी 90 आएगा, ये 30 आएगा। तो हमें क्या होगा? और बी ई की वैल्यू ज्ञात करना होता है। ये क्या मतलब है कि यहाँ पर भी तो 90 होना चाहिए ना। अच्छी आंसर होना चाहिए।
डी बी ई, ये तुम्हारा 60 आता है। और अच्छा ये भी 60 आता है, ये √3 आता है, और ये √3 और 1, ये 2 आता है, ये 1 आता है, ठीक है। और ए बी की वैल्यू दे रखा है, यानी कि 4√3 की वैल्यू 2 दे रखा है, जिससे हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। हाँ ठीक है, 6 ही आएगा, ठीक है। एक आयताकार पिरामिड होता है जिसकी आयत की भुजाएं और वृत्त, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान होता है। आयत की भुजा इतनी आती है तो पेरीमीटर समान होता है, ठीक होता है। यानी कि 9 5 14 आता है, तो 2 3 1 4 44 आता है, तो आर की वैल्यू तुम्हारा 7 आएगी, तो 154 आंसर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। 1 मिनट, कुछ मैंने गलत कर दिया, अच्छा सॉरी, 14 आएगी, तो 154 इंटू 4 आ जाएगा। 4 चौक 16 के 6 आ गया, 1 5 5 को 20 1 21, तो आ गया 4 2 6 616। ये मुझे इसके कुछ रूल याद है जिसकी वजह से मैं जल्दी कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी है, यानी कि 47 आता है, 7 7 49 -2, और इसका 47 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 7 और 3 बाई 7 7 14 5 2254। यहाँ पर एक दौड़ना शुरू करता है, ए 12 किमी गति से और बी धावक 10, यानी कि बी धावक जो आता है 10 किमी से धावक, यानी कि बी को 6 मिनट की बढ़त देता है, बी को 6 मिनट की, यानी कि ए आता है यहाँ पर, बी आता है यहाँ पर, बी यानी कि 6 मिनट की बढ़त देते हैं, और ए शुरू होने के कितने मिनट बाद इसको पकड़ लेगा। तो ठीक है, 6 मिनट की दर बढ़ा देता है, तो यहाँ पर आता है ए 12, बी तुम्हारा 10, तो 6 इंटू 5, एक की वैल्यू क्या आती है 6 आते हैं, तो 36 मिनट में पकड़ लेगा, यानी कि 6 पंचे 30। अच्छा दौड़ समान होती तो हाँ ठीक है 30 आ जाएगा, बिकॉज इसमें ये भी देख सकते थे 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बिकॉज 6 मिनट बढ़त देता है, 6 मिनट का मल्टीपल तो होना ही होना है, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है, अच्छा ठीक होता है, 7 आता है, 25 आता है, माइनस ए बी, तो ए बी क्या आएगा 25 49 12, तो 12 आएगा, 13 7 91। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, और अच्छा देखते हैं और कोई कौन सा क्वेश्चन बचे हुए हैं। टाइम क्या हुआ, टाइम बहुत है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि ए बी मतों का अनुपात 5:3 होता है। कुल वैध मत इतना होता है, पंजीकृत 20% वैध हो गए। कुल वैध मतों की संख्या, वैध मत जो तुम्हारे आते हैं 32,000, 20% अवैध हो गए, और जिसमें से ए को मिलने सभी वैध मत डाले गए। ए को मतों की कुल पंजीकरण मतों का कितना % मिला, कुल मत पंजीकृत, तो एक की बात करते हैं, 39 4 4 8 32, तो 80 इंटू 4 इंटू 5 बराबर कुल वैध मतों की संख्या आती है
मैंने तो गलत कर दिया यार, शिट। निकुल वैद मत आते ना इतना, तो हमें क्या कहिए 32,000 इंटू 5/8। अब इसमें क्या आता है, जो 32,000 आता है 4 इंटू 5, 40,000। 40 क्या आता है, 8 चौक 32। तो 40 से एक ये कटेगा, एक ये कटेगा, लगभग तुम्हारा कितना आएगा 50%। सबसे करेंगे यानी कि यहाँ पर ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि sin 2x का मतलब क्या होता है, sin 2 sin cos 2 sin एक नहीं तो होता है ना, 2 sin स्क्वायर cos थीटा, शायद यही होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई वैल्यू काम आएगी क्या। ऐसी वैल्यू रखें जो ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, आ गया 90 डिग्री पे सेट हो रहा है। 90 डिग्री पे रखूँगा मैं, साइन को 90 रखूँगा, साइन तो ये हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो साइन 180 डिग्री की बात करेंगे ना। ये साइन इतना तो एक ही आ जाएगा ना। ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ सम शुरू करता है, 18 दिन बाद छोड़ देता है, बी से इस काम को पूरा दिन में करता है, तो 48 आता है। 16 दिन यानी कि 16 दिन 24 दिन 48 आता है। बी से इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो से इस काम को 10 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा कर लिया। और क्या आता है 20 28 दिन में, दोनों दिन में 3 दिन बाद छोड़ देता है, एक साथ काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तो 7 काम किए उन्होंने, तो कितने दिन 7 काम किए, 5.6 दिन, 7 दिन, 7 एक साथ काम किए, और भुगतान इतना रुपये मिला। तो इसकी क्या आती है, इसके तो हमें एक का हिस्सा क्या आता है, तो ए करता है तुम्हारा कितने दिन करता है, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे 3 दिन में। मे भी यही होगा। थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, पहली बार दे रहा हूँ, थोड़ा नर्वसपन लग रहा है। यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, यदि ठीक है तो इसको मैं रख सकता हूँ, x की वैल्यू 15 रख लेते हैं। ये छोड़ो, फार्मूला क्या है मुझे भी नहीं पता। तो साइन 60 इंटू कॉस 60 और साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो चलो तो हम फार्मूला क्या ही लगाएं, ठीक ही है। साइन 60 की वैल्यू आता है √3/2 इंटू कॉस 60 की 1/2 आता है। ठीक, अब यहाँ पर आता है 3/2
4 आता है, cos 60 की 1/4 आता है। तो नीचे बचेगा 4 का 4 आ जाएगा, नीचे बच जाएगा यहाँ पे 4 तो 1/2 और ऊपर क्या बच जाएगा √3/4। तो √3/2 बचेगा। ठीक, तो हमें 10 माइनस तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और 60 डिग्री बटे 2 आएगा। ठीक, तो 10 60 के अंदर रूट आएगा तो 15 चौको यानी कि क्या आएगा, 1 मिनट, तो 1090 प्लस 30 बराबर ये आएगा। यानी कि वहाँ पर 120, 15 चौको 60, 15 8 120 आ रहा है ना, तो 120 90 प्लस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा और ये आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस आ जाएगा। बिल्कुल सही। भी और कोई है क्या? ठीक, इसको कर लेते हैं। यानी कि असमान्य भुजा ए बी एक समद्विभाजक त्रिभुज होता है। ए बी समद्विभाजक यानी कि ये इक्वल होता है। इसका परिमीटर 32 आता है, परिमीटर 32 आता है, ये 12 आता है, यानी कि क्या आता है, यूँ बना लेते हैं, ये 12 आता है तो 12 आएगा और ये 10 आएगा। बी सी डी की बात करते हैं। सी डी ये तुम्हारा कितना आता है, 36 आएगा। तो सी डी हमारा 36 आएगा, 1/3 आता है। तो यहाँ पर तो हमारा इसका 30, इसका 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसका भी 30, इसका भी 30, 30 आ जाएगा। यहाँ पर एक आ जाता है कि हमारा पृष्ठकोण आधार यानी कि बेस, ऊंचाई और एरिया वैल्यू इतना आता है। तो हमें क्या होता है, आधार आता है, आधार पृष्ठकोण का आधार की बात करते हैं। सबको पृष्ठकोण आधार आता है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट 35√3 इक्वल टू 5103 आता है वैल्यू। तो x² आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 3 3 और 9 9 बचे 45, 6 9 छाक 54 और 9 सत्ते 9 छाक 54 9 सत्ते 63। अब क्या आता है, 35 से कटेगा, 7 5 35, 7 2 8 56, 7 1 7 5 5 ही बचे वो है, 5 1 5 5 छक्का 30 है। ये क्या हो गया, मैं कुछ गलत किया हो ना। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं ना, 3 ऐसे, यार मैं गलती कर दिया ना, तभी तो हुआ नहीं। इंटू 3 3 दूनी 6 6 18 का 8 आ गया 1 3 1 मिनट को मैं फिर से करता हूँ, यानी कि 3 आ गया। अच्छा ठीक है, यही तो गलती हो गई थी। 3 इंटू 3√2 है, 235 इंटू 5103। तो हमें क्या आएगा, 3 9 9 छाक 54 9 बचे 45 9 बचे 45 9 छाक 54 54 9 सत्ते 63। अभी सही है,
7 5 7 और 7 1 आता है। अब इसको 5 करेंगे, इसको 2 करेंगे। 5 एकम 5 और 5 का 30, 5 दूनी 10 इंटू 2। 4 6 12 के 1 कहाँ का 1 यानी कि 6 12 2 1 3 18 आ जाएगा। बहुत सिंपल था, मैंने बहुत टाइम ले लिया इसमें। और यहाँ पे आता है गुणनखंड की बात करना होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी की बात करते हैं, जिस फैक्टर होता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया क्या करना, इसका मल्टीप्लाई ही करना होता है। x माइनस 2 और x प्लस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर, हट जाओ यार, एक्स स्क्वायर और इसका इससे माइनस करेंगे तो प्लस 3x। अब इसका माइनस करेंगे 2x। अब इसका माइनस करेंगे माइनस 6x। 6 बराबर 0 आ जाता है। तो अब हमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 आता है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 2x से मल्टीप्लाई होता है। और ये b कैसे आ गया यहाँ पे? तो अच्छा, इसको हमें लग रहा है ऐसे लिख लिया, कुछ तो किया है। a के साथ कुछ नहीं आता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 आएगा। b के साथ भी 2 ही आएगा। ठीक, 4 आना चाहिए बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। एक 120 किमी दूर एक्स और वाई, एक्स वाई कितना आता है कि 180 किमी दूर आता है। 60 किमी से निकलता 1 घंटे बाद वाई 30 की, ये यानी कि 60 किमी कर लिया। अब एक्स यहाँ पर आता है, वाई यहाँ पर आता है। अब इसके बीच की दूरी 120 आती है, यानी कि एक्स 30 भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कितने देर में मिलेंगे? ये 30 से चल रहा है, ये 30 से चल रहा है, ये 60 से चल रहा है, 90 से चल रहा है, 120 आता है। तो हम इधर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 गुना 60, 3 3 9, 3 4 4 दूनी 80, 80 तो आ जाएगा। 80 मिनट में। और जब एक समान बिंदु पर अपने शुरुआती बिंदु पर लौटते हैं और तब वो मिलते हैं तो बाइक द्वारा कुल दूरी कितनी होगी? अब 80 मिनट तो ये चल गया, 80 मिनट ये चल गया, तो बाइक द्वारा कुल दूरी क्या आएगी? बाइक से कौन चल रहा है, यानी कि वाई बाइक से, वाई 80 मिनट चलता है, वाई 80 मिनट चलता है 30 किमी से, ठीक है। तो 40 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक समान गति तुरंत अपने बिंदु से शुरुआती पर लौटता है। कुल दूरी कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी, सॉरी 40 मतलब। मैंने इसको कर लिया, इसको कर लिया, सोचा है क्वेश्चन बचा हुआ है। यहाँ पर करते हैं। छो झारखंड के किस जिले में स्थित? अभी तो इसका काम नहीं है मेरे पे, इसको हटा, इसको 1 मिनट रहने दो। 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ।
छाव तुम्हारा ये शायद यहाँ पे आता है। छाव हाजीगिर धनबाद रांची बोकारो। छाव खारवा खारवा की धनबाद हाजीगिर कहाँ पे आता है? धनबाद में तो वो होता है। अच्छा वो झारखंड आता है। ये खारवा में होता है। खारवा में खारवा तुम्हारा कहाँ किस में पड़ता है यार? खारवा धनबाद तो वहाँ पे पड़ता है। और जी के बोकारो। बोकारो तो यहाँ धनबाद आता है। रांची धनबाद धनबाद ही होना चाहिए शायद, मैं श्योर नहीं होता हूँ। यानी कि ये तुम्हारा कब आता है? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। यानी कि ये शायद 1961 में तो या तो 1909। अच्छा हाँ, परमार सदस्य पढ़ाया था, मैं सुनने में आता है। उड़ीसा द्वारा हमारे सुभद्रा योजना जो आती है, सुभद्रा योजना के लिए हमारा गवर्नमेंट जो आती है वो 5,000 रुपये देती है। 5,000 नहीं, 5,000 तो कुछ बढ़ा हुआ था, 10,000 होगा। यानी कि अनुच्छेद पहला का तो फोर्थ ही आएगा, ये आना चाहिए। हिमालय क्षेत्र में कौन सा, यानी कि ये मिट्टी जो पाई जाती है ना बहाकर मलबे के द्वारा जो लाई जाती है, तो मलबे के द्वारा हमारी कौन सी आती है? यानी भाबर आती है, खादर आती है, तराई तराई आनी चाहिए ना, पहले यही आना चाहिए। यानी कि हमारी जो इस पर CDB बनी थी, CDB तो बनी थी ना यहाँ की रिकमेंडेड ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ द स्टार्टअप जो आती है एसोसिएशन, यानी कि ये क्या हो सकता है यार? शायद यही लगाते हैं, CDB लगाते देखते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या आता है कि बिम्बिसार तुम्हारे हरिवंश का संस्थापक था। यानी कि जो हमारी इसकी रिपोर्ट आई है ये 4 से कुछ ऊपर थी। 4 से क्या है बेरोजगारी रिपोर्ट? 4 से 4.2, 4 पॉइंट इतना शिक्षा आती है ना, 4 ये 4 पॉइंट, यानी कि 4 से 32 है शायद। आई थिंक 4.32 है, हाँ 4 से 4.32 है। कुछ घटी हुई थी 6% थी, कुछ घटी हुई थी, पता नहीं। यानी कर्नाटक के त्रिमूर्ति माने जाने वाले एक नहीं, शायद नहीं है, त्यागराज पनाम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि त्यागराज नहीं, मुश्किल लग रहा है। मुझे आता है सीसा का लैटिन नाम होता है, सीसा का तुम्हारा लैटिन नाम, सीसा का नाम कैल्विन आता है। यानी कि कैलियम होना चाहिए हमारे हिसाब से। डॉल्टन डॉल्टन ने तुम्हारा परमाणु सिद्धांत दिया था 1800 किसमें? डॉल्टन 1804 में शायद दिया था, 4 में प्रस्तुत किया था, तो 4 के पास ही में होगा, 8 आता है। वास्तविक GDP माना जाता है, वास्तविक GDP का प्रकाशन होता है तो नाचिया, यानी कि कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पहला तो सही होता है, जवाहर करो या मरो का नाम महात्मा गांधी ने दिया था ना, करो या मरो, बस थर्ड आना चाहिए। यानी कि बेबालू मोमानासी नृत्य, यानी कि ये आता है यार, मैंने इसमें तो पढ़े हुए हैं, त्रिपुरा नागालैंड, यानी कि ये त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम, मिजोरम तो कूट से आता है। मणिपुर ये भी नहीं आएगा, नागालैंड त्रिपुरा ही होना चाहिए। यूनेस्को द्वारा मान्यता सत्कीर्णन की राज्य की पारंपरिक कला क्या आती है? ये भी शायद हमें लग रहा है मणिपुर की आती है ना, क्योंकि यहाँ पर आता है मणिपुर, मणिपुर से ही होना चाहिए शायद। यानी कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासन के दौरान यानी दसवंत और बिम्बिसार चित्रकार थे? चित्रकार जहांगीर, तो चित्रकार का शायद जहांगीर ही फेमस था, आई थिंक यही होना चाहिए। यानी कि मूर्ति साधनों जैसे कच्चा माल और श्रम को, श्रम का क्या आता है? यानी कि वास्तविक लागत होना चाहिए। वास्तविक यानी कि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले मूर्त साधनों जैसे कि कच्चे माल और श्रम का।
सितार वादक यानी कि परवेज खाना, यानी कि ये आता है परवेज खाना तुम्हारा, परवेज यानी कि बनारस आना चाहिए, बनारस तो नहीं आता है, यानी कि इटावा मौसिक, यानी कि इटावा इटावा ही लग रहा है, क्योंकि सितार वादक शायद ये परमार का साथ उसमें लिखा हुआ है, इसी में होगा। है ठीक है। छोटी चीज़ों के देवता, छोटी चीज़ें अरुंधति राय बिल्कुल सही होता है। नेम से यानी कि अमृत सेन, अमृत सेन की तो मैंने कोई पढ़ी नहीं है बुक। कार्तिक शील छोड़ो। 23वें तीर्थकार, तुम्हारा 23वें तीर्थकार हमारे ये 23वें तीर्थकार कौन से हो? ऋषभ देव, ऋषभ देव नहीं थे, ऋषभ देव पहले थे, पार्श्वनाथ थे। यानी पूर्व प्राचीन नृत्य किससे प्रभावित होता है? ये शायद पूर्ण दधीच। ये कहाँ से आ रहे हैं यार? पूर्ण दधीच, उड़ीसा लगा रहा हूँ, शायद यही होगा। हॉकी, हॉकी इंडिया की हॉकी कब आई थी? हॉकी हॉकी संगठन जो हमारा आया था, स्थापना हुई थी 1925, 1925, 1925, 1 नवंबर 1925, हाँ क्या याद। भारत का दूसरा सबसे, क्योंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन होता है गोदावरी नदी बेसिन, गंगा तो पहला होता है। निम्नलिखित में से कौशल विकास अर्जन के माध्यम से आत्म रोजगार के अवसर में एससी समुदाय के लिए, तो एससी समुदाय के लिए कौन सा आता है पता नहीं यार। निम्नलिखित कर्नाटक में, कर्नाटक बांदीपुर यही आता है, बांदीपुर बन्नेरघट्टा, बांदीपुर बन्नेरघट्टा शायद कर्नाटक से या तो आता है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा तुम्हारा, बांदीपुर बन्नेरघट्टा कर्नाटक ही आता है, बांदीपुर बन्नेरघट्टा कर्नाटक आता है। अंशी भी यही आता है। नागरहोल, नागरहोल शायद कर्नाटक का आता है, नागरहोल, नागरहोल भी तुम्हारा कर्नाटक का ही आता है। नागरहोल, नागरहोल कहाँ का? कर्नाटक, यानी कि गली नागरहोल यही होना चाहिए, यानी कि पता नहीं। ये हो गया। मैं तुम्हारी आज बहुत गड़बड़ गई होती है। कावड़ एरिया, यानी कावड़ एरियाज जो आती है क्या कहते हैं, करते हैं 20 आना चाहिए। विथ एक्टिविटी, यानी कि सी ठीक ये आना चाहिए। ये क्या होता है, यानी कि क्या होता है, मैनेजर आर एंकर्स टू प्रमोट करा क्लियर कम्युनिकेशन को, यानी कि प्रिवेंट डिले, प्रमोट करता है क्लियर कम्युनिकेशन को। अच्छा हाँ यही होता है, प्रिवेंट करता है, नहीं यही सही है। ये बच्चा को हमारी, मुझे आता भी नहीं, इसको छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा सही है। ये कौन सा है? तो जीएस तो हमारी अच्छी, आज बहुत अच्छी आई है जी, मतलब बहुत अच्छी हो गई मुझसे जीएस। एक बार रीचेक कर लेता हूँ मैं। सॉरी फॉर, मैं बोला था 5 मिनट पहले सबमिट कर दूंगा बट नहीं किया, सॉरी। ये भी मैं कंफर्म श्योरिटी से नहीं कर पाया हूँ यार, थोड़ा सा मुझे कुछ कॉन्सेप्ट में भूल भी रखा हूँ। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है लंबा, ये भी ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ट्वाइस ऑफ ए बी सी आएगा ना, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आएगा, तो 30 नहीं आना चाहिए। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं, मुझे कुछ लग नहीं रहा, सबमिट मारते हैं कैसे हो रहता है। यार ये इतना गलत क्या हो गया मेरा? ये यहाँ पे तो ठीक है,
अवेयरनेस मेरा इतना अच्छा गया था, इतना नहीं आया। क्वांट भी गड़बड़ हो गया। इंग्लिश तो चलो ठीक आई है। मेरा कहाँ से कम आ गया? पिछला मॉक में मेरा 165 मार्क्स था, अभी बहुत कम हो गया भाई। 151 क्वांट गड़बड़ा गया इस बार, और ये तुम्हारा जीएस गड़बड़ा गया। मेरा जीएस में पिछला स्कोर मेरा 35 के पास था और अभी 26 आ गया, 9 इसमें कम हो गया। और इसमें भी शायद 45-47 था। क्वांट में 2 गलत हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, 44 नंबर के पास था। और इंग्लिश तो चलो ठीक ही है, इंग्लिश में यही था, 23 सही था, और इसमें एक गलत हो गया है। चलो आज तक यही रखते हैं, फिर बात करते हैं आगे। बाय बाय, टेक केयर। प्रो पढ़ते रहना, ऐसे मैं सारे लाइव टेस्ट दूंगा। अभी कल मैं टेक्स्ट बुक का दूंगा तो उसका भी अपलोड करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं अभी थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं इसको और भी बेहतर बनाऊँगा। आप करेंगे, आपको देख के आपका नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। मैं करने का ट्रिक भी आप लोग को समझाऊंगा, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उन्हें कैसे कवर करना है। मैं पर्टिकुलरली इस हर चीज़ को अपडेट करता रहूँगा। आप देखते रहिए। मेरा अभी इस बार के सीजीएल में मेरा 333 नंबर आया, और जो कि कट ऑफ यूआर की गई हुई है 35। तो मैं इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, और पिछला मेरा बाई चांस नहीं हो पाया था, प्री क्वालिफाई नहीं होता पाया था। और 2022 में मेरे 314 नंबर आए थे, जिसमें से मैं कंप्यूटर से बाहर हो गया था। तो इस बार कंफर्म है कि निकालना है मुझे एग्ज़ाम, 100% निकलेगा, और आप सभी का भी निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक, टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।